बड़ा अफसोस हुआ, इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज एक औरत बुर्के वाली कल चली गई दरखास्त लेकर, शादीशुदा औरत चली गई, जाकर क्या बोलती है, हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करती है कि मैं मैरिड हूं, मैं शादीशुदा हूं, मुस्लिम औरत बुर्के वाली, मैं शादीशुदा हूं, मेरा शौहर है, मेरे बच्चे भी हैं, लेकिन मेरा एक आशिक है, मेरा एक दीवाना है, मेरा एक मजनू है। दिल फेंक मजनू होगा? सच्ची मोहब्बत किससे होती है? अल्लाह से होती है ना, किसी लड़की से तो नहीं हो सकती, किसी से नहीं हो सकती। अल्लाह के अलावा हकीकी मोहब्बत किसी से नहीं होती, ये बात जहन में रखिए। बाकी सारी इश्क मजाजी है, हकीकी मोहब्बत सिर्फ अल्लाह से। बाकी माँ से, बीवी से, बहन से, भाई से, वो अलग कैटेगरी है, वो अलग टाइप की मोहब्बत होती। अगर आप बोलेंगे माँ को आई लव यू माई मॉम, उसका अलग मतलब होगा। अगर मोहतरमा बीवी को बोलेंगे आई लव यू माई वाइफ, उसका अलग मतलब होगा। बीवी एकदम बिल्कुल खिलखिला के हंसेगी कि आज वाह क्या हो गया हमारे मियाँ को। चलते हुए किसी औरत को बोल देंगे सड़क पे किसी लड़की से आई लव यू, तो चप्पल इतना पड़ेगा कि सर का बाल साफ हो जाएगा, उसका ये मतलब भी है। तो उस औरत ने याचिका पिटीशन दाखिल की कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। हाई कोर्ट के जज ने कहा कि क्या इंसाफ मिलना चाहिए? का इंसाफ ये मिलना चाहिए कि मेरा फंडामेंटल राइट है, मेरे बुनियादी हुकूक हैं, मेरी शादी हो गई है, मेरा शौहर है, लेकिन मेरा एक आशिक भी है, मैं अपने आशिक के साथ, ये बाजारू लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेज, आशिक बोल रहा हूं मैं, इसलिए कि गंदी हरकत की तो गंदे अल्फाज से उनको ताबीर होना चाहिए, नहीं इज्जत देने की जरूरत है। बुर्का पहनकर उन्होंने शरीयत के खिलाफ, बुर्के के खिलाफ, समाज के खिलाफ कदम उठाया, तो उनको सबक मिलना चाहिए। हाई कोर्ट के जज ने क्या कहा? हाई कोर्ट के जज से कहती कि जज साहब, हमारा शौहर, मैं घूमने के लिए जाती हूँ खड़गपुर अपने आशिक के साथ, तो मेरा शौहर आ जाता है सामने में रोड़ा बनकर, कबाब में हड्डी नहीं कबाब में हड्डा बनकर आ जाता है पूरा का पूरा। क्या करें? हमारे फंडामेंटल राइट के खिलाफ काम हो रहा, मैं आजाद जिंदगी गुजारना चाहती हूँ, मेरी शादी हुई है, ठीक है, इनके साथ हूँ, लेकिन मैं अलग जिंदगी गुजारना चाहती हूँ, मुझे ये आज़ादी मिलनी चाहिए, आप मुझे ये परमिशन दीजिए, आप मुझे ये आज़ादी देंगे। तो पता है हाई कोर्ट के जज ने क्या कहा? कुर्बान जाइए, वह हाई कोर्ट का जज किसी मदरसे में शायद पढ़ा होगा। उन्होंने कहा कि मोहतरमा, आपको इतना ही शौक है घूमने का, तो आप शौहर के साथ घूमो ना, शौहर के गले में हाथ डालकर खूब घूमिए, आप बाइक में घूमिए कि हवाई जहाज में घूमिए कि पानी के जहाज में घूमो, किसी भी जहाज में घूमो, कोई मना नहीं करेगा, जाइए अगर आपको घूमने का शौक है। लेकिन आपका शौहर है और आप एक पराये मर्द के साथ, एक आशिक के साथ, वो भी अलग जात का, बिरादरी का, मुस्लिम थी, लड़का गैर मुस्लिम था, गैर मोमिन था, उसके साथ में, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज ने कहा अगर आपको घूमना है तो पहले आप अपने शौहर से तलाक लीजिए, आप अपने शौहर से अलग थलग मामला कीजिए, तभी आप घूम सकती हैं कानूनन। अब बताइए, चलिए उनका जो भी था, उनका कदम गलत था तो था, लेकिन हमारी समाज के बच्चियों की सोच कितनी घटिया हो चुकी। अगर वो कोई गैर शादीशुदा लड़की होती तो कम अफसोस होता कि चलो भाई उसका मन किया होगा, उन्होंने रिलेशन बना लिया किसी और गैर महरम गैर मर्द के साथ, लेकिन शादीशुदा औरत है, बुर्के के अंदर में है। तो इसीलिए मैं कहा करता हूं अपने समाज के बच्चों को और बच्चियों को खास ट्रेनिंग की और तालीम की जरूरत है। आज के जमाने में कोई भला आपका करने वाला नहीं है, आपको आपकी मदद और रहनुमाई कोई जात कर सकती है तो वह अल्लाह तबारक व ताला की जात है। वरना ना तो जजीरतुल अरब के ये बड़े मालदार मुल्क आएंगे आपकी हिफाजत के लिए, ना तो यूनाइटेड नेशन आएगा, ना तो तुर्की, ना जापान, ना ईरान,
न सऊदी अरब, न कतर, न ओमान, न बहरीन, ये सब के सब ऐश की जिंदगी के अंदर में घुसे हुए हैं। आपकी हिफाजत और आपकी मदद सिर्फ अल्लाह तबारक व ताला की जात के तरफ से हो सकती। आज भारत के अंदर जो इतना माहौल खतरनाक है, बुरा है, किस वजह से? आज मुसलमानों का किरदार और कैरेक्टर खत्म हो चुका है। खुसूसन हमारा नौजवान तबका यहाँ जितना भी बैठा होगा, अगर मैं एक एक नौजवान से पूछूं कि जरा मेरे नौजवानों बताओ वजू में कितने फराइज हैं, नहीं बता सकेंगे। गुस्ल में कितने फराइज हैं, नहीं बता सकेंगे। उनसे पूछेंगे कि जरा बताओ सलमान खान की फिल्म इस साल कितनी रिलीज हुई है, फौरन बता देंगे। शाहरुख खान की फिल्मों ने कितना बिजनेस किया है, फौरन बता देंगे। आमिर खान की कौन कौन सी फिल्म आ रही है, फौरन बता देंगे। कौन सी वेब सीरीज कितनी चली है, उनके मोबाइलों के अंदर मिल सकता है। लेकिन हमारे जवान से जवान बेटी और बेटियों से पूछो कि भाई वजू में कितने फराइज है, वजू में कौन कौन सी जगह को धोना जरूरी है, और गुस्ल में क्या क्या चीजें जरूरी है, 3 फर्ज है कि 4 फर्ज है, हमारा जवान नहीं बता पाएगा। अगर हमारी जवानों की यह हालत है तो आपके ऊपर ऐसे जालिम और जल्लाद मुसल्लत होगा और आपको याद दिलाएगा, आपके ऊपर जुल्म भी करेगा, आपकी शरीयत को भी बदलेगा, क्योंकि आपको अल्लाह आजमाता भी है ऐसे जालिम बादशाहों को मुसल्लत करके। इसलिए मेरे नौजवानों, अपनी जिंदगी की दुनिया बदल डालो। आज कोई हक बोलने वाला नहीं मिल रहा। आज आपकी पुराना मदरसा दारुल देवबंद को तोड़ने की बात करी जा रही, बुलडोजर से उसको खत्म करने की बात की जा रही। कौन बोलेगा? कौन बोलने वाला होगा? नहीं बोल पाते हैं। हमारे लोग क्यों बोलेंगे हक बात तो भी जेल के अंदर डाल दिया जाएगा, बोलेंगे हक बात कुरान और शरीयत की बात तो भी हमको सलाखों के अंदर में डाल दिया जाएगा। इसलिए चुप रहो, खामोश रहो, हक बात बोलना पड़ेगा। याद कीजिए, एक बादशाह था बीदुसीस, दकियानूस एक बादशाह था। उसके ज़माने में अपने गांव के अंदर सारे नौजवानों से पता क्या कहा? अरे जितने भी जवान हैं इधर आओ। सबको बुलाए, बुलाने के बाद सबसे कहा कि तुम मेरी इबादत करो, मेरी इबादत करो, मैं तुम्हारा खुदा हूँ, मैं तुम्हारा रोल मॉडल हूँ। उस बादशाह ने सबसे ये ऐलान करवाया। उनमें से कुछ नौजवानों ने विरोध किया, कुछ नौजवानों ने साफ लफ्ज़ों के अंदर ये कहा कि नहीं, नहीं कर सकते, हम तुम्हारी इबादत नहीं करेंगे, तुम खुदा नहीं हो, तुम एक इंसान हो, तुमको खुदा ने पैदा किया है, तुम खुदा नहीं हो सकते, तुम ईश्वर नहीं हो सकते। उन नौजवानों ने उनकी आंखों में आंखें डालकर बात की। अल्लाह ने कुरान में उनका चर्चा किया, उनका नाम असहाबे कहफ का, उनके नाम से एक पूरी सूरत अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर नाजिल फरमा दी। और कहा है वक़ाल फ़ित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम वजिदनाहुम हुदन वरबतना अला क़ुलूबिहिम इज़ क़ालू फ़क़ालू रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्ज़। और जालिम बादशाह को कहा कि तुम जालिम हो, तुमको खुदा नहीं मान सकते, इसलिए कि खुदा अल्लाह है जो पानी के कतरे से इंसान को पैदा करता, हम उस रब को मानते। मेरा खुदा वो है जिसने 6 करोड़ 30 लाख मुरब्बा मील के इलाके में जमीन को पैदा किया। मेरा खुदा वो है जिसने आदम को बिना बाप के पैदा किया। मेरा खुदा वो है जिसने ईसा को बिना बाप के पैदा किया। मेरा खुदा वो है जिसने 10,000 साल पहले हजरत इंसान को पैदा किया। मेरा खुदा वो है जो 30 लाख 6 करोड़ मुरब्बा मील के इलाके के अंदर अल्लाह ने समंदर को पैदा किया। मेरा खुदा वो है, तुमको खुदा नहीं मान सकते। अल्लाह ने उनकी मदद की, इतनी मदद की कि क़यामत तक कुरान करीम में उनके नाम की एक सूरत नाजिल फरमा दी, सूरह कहफ। ये वही जवान थे जो अल्लाह के लिए मर मिटने के लिए तैयार हो गए थे।